प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूँ। उसमें मेरा सब्जेक्ट है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा, और आज का मेरा टॉपिक है छात्र शिक्षण की आवश्यकता। छात्र शिक्षण की आवश्यकता शिक्षा के क्षेत्र में क्यों पड़ती है, भावी अध्यापकों के लिए छात्र शिक्षण की आवश्यकता क्यों है। आज समाज में अध्यापक के लिए पूरा समाज विभिन्न प्रकार की आकांक्षाएं रखता है। उन आकांक्षाओं को खरा उतरने के लिए अध्यापकों को छात्र शिक्षण पर बहुत सा ध्यान देने की आवश्यकता है। उन छात्र शिक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आज हम छात्र शिक्षण के एक एक बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु है शिक्षण प्रक्रिया में सरलता। छात्र शिक्षण की आवश्यकताओं में पहले बिंदु पर अगर हम बात करें तो शिक्षण प्रक्रिया की सरलता किस प्रकार से है, किस प्रकार से हम शिक्षण प्रक्रिया को सरल बना सकते हैं, वो कौन कौन सी ऐसी विधि प्रविधि है, वो कौन कौन सा ऐसा तरीका है जिससे शिक्षण प्रक्रिया सरल हो सके। छात्र अध्यापकों को, पीपल टीचरों को हम इस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने का तरीका प्रशिक्षण में सिखाते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए हमें बच्चों की रुचि, अभिरुचि, योग्यता, क्षमता, इनको देखते हुए उनको किस प्रकार से शिक्षण करवाएं, इन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाना हमारा अध्यापक शिक्षा में अहम बात होती है। अध्यापक की प्रशिक्षणार्थियों को इस प्रकार से शिक्षण करवाएं, इस प्रकार से उन विधियों को बताएं, इस प्रकार से उस ज्ञान को प्रेषित करें ताकि आने वाला जो समय है जब वो अध्यापक बनेंगे वो छात्रों को सरलता पूर्वक शिक्षण की प्रक्रिया समझा सके, क्योंकि उनकी योग्यताओं को देख करके, उनकी रुचि को देख करके, उनकी क्षमताओं को देख करके वो शिक्षण करवाएं तो हमारा प्रभावी शिक्षण रहेगा और शिक्षण प्रक्रिया भी सरल रहेगी। हमें विभिन्न प्रकार के छोटे बच्चों को उनकी क्षमता, योग्यता, रुचि के अनुसार कहानी विधि के माध्यम से या कोई अन्य जो कविता है उसके माध्यम से अगर रुचि पूर्वक हम उनको पढ़ाएंगे तो हमारी शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो सरल कही जाएगी। और अध्यापक का ये तरीका होना चाहिए कि वो शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाए ताकि बिना कठिनाई के बालक एवं छात्र उन चीज़ों को सीख सके और अपना अधिगम कर सके। दूसरा है शिक्षण कौशलों का विकास। शिक्षण कौशलों का विकास भी एक भावी अध्यापक में, छात्र अध्यापक में आना चाहिए, क्योंकि शिक्षण कौशलों के विकास के बिना अधिगम करना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। इसलिए हमें अध्यापक को ये चाहिए कि भावी अध्यापकों को इस प्रकार से शिक्षण कौशलों का विकास करें, छात्र शिक्षण प्रक्रिया में इस प्रकार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन बातों को बताएं ताकि वो कौशलों को सीख सकें कि हम किस प्रकार से सरल से कठिन की ओर प्रश्नों को बनाएं, किस प्रकार से पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान से प्रश्नों को जोड़ें, किस प्रकार से बालकों को प्रश्न पूछने का तरीका अपनाएं, किस प्रकार से सभी छात्रों को प्रश्नों का वितरण ठीक प्रकार से हम करें। ये सारी जो चीजें हमें उनको बतानी चाहिए ताकि शिक्षण कौशलों का विकास वो हो सके। अगर छात्र से हमने कोई प्रश्न पूछा, छात्र ने उसका सटीक उत्तर दिया, अच्छा उत्तर दिया, तो हमें उसको शाबाशी देनी चाहिए, पुनर्वलन का प्रयोग करना चाहिए ताकि बालक दूसरे दिन या अन्य जो प्रश्न का उत्तर देने में कोई भी संकोच न करें और आगे से आगे वो पाठ की तैयारी करके आए। तो ये सारी जो प्रक्रिया है इन कौशलों का प्रयोग समय समय पर हमें करना चाहिए। अगर हम प्रश्न कौशल की बात करें तो प्रश्नों का निर्माण हमें सरल से कठिन की ओर करना चाहिए। पहले सरल प्रश्न बनाने चाहिए, फिर कठिन प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हुए चले जाने चाहिए। अगर हम प्रस्तावना प्रश्न की बात करें तो पूर्व ज्ञान से हमें नवीन ज्ञान की ओर हमें प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम शामपट कौशल की बात करें तो शामपट पर इस प्रकार से हम सहायक सामग्री बना करके, इस प्रकार से समझाने के तरीका को सरल बना करके अगर हम प्रयोग करें तो हमारे जो शिक्षण कौशल का प्रयोग ठीक प्रकार से होगा। ये सभी छात्र अध्यापकों को इस प्रकार से हम कौशलों का प्रयोग करवाएं
ताकि छात्र शिक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ठीक प्रकार से वो शिक्षण कर सके और ठीक प्रकार से समझ सके और छात्र अधिगम ठीक प्रकार से हो सके। इस प्रकार से हम शिक्षण कौशलों के विकास की ओर हम ध्यान देते हैं। इसलिए उद्दीपन कौशल, प्रस्तावना कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्या कौशल, जो भी हमारे कौशल है उनको ठीक प्रकार से हमें व्याख्यान के द्वारा हम हमारी मधुर भाषा के अनुसार, हमारे लय और ताल के अनुसार, हमारे जो भी उतार चढ़ाव के अनुसार पाठों को पढ़ाना चाहिए, ताकि रुचिपूर्वक छात्र उस पाठ को सुन सके और समझ सके और समझ करके अपना अधिगम ठीक प्रकार से कर सके। तो ये सारी कौशलों का उपयोग एक अध्यापक को होना चाहिए, इन चीज़ों को उनको समझना चाहिए। तो ये सारी आवश्यकता हमें पड़ती रहती है। तीसरा है प्रभावी शिक्षण हेतु। प्रभावी शिक्षण हेतु एक अध्यापक के लिए छात्रों को ज्ञान देना बहुत अति जरूरी हो जाता है और प्रभावी शिक्षण ही हमें छात्रों को कराना चाहिए। प्रभावी शिक्षण कब होगा, कैसे होगा? एक अध्यापक की पाठ की तैयारी ठीक प्रकार से होनी चाहिए। अगर अध्यापक कक्षा में छात्रों को पढ़ाने के लिए जा रहा है और पाठ की तैयारी उसकी ठीक प्रकार से है तो उसका जो शिक्षण का जो कार्य है वो प्रभावी होगा। प्रभावी तभी होगा कि वो सहायक सामग्री बना करके ले जाएं, अच्छी तरीके से बालकों को पढ़ाएं, ठीक प्रकार की समझाते हुए पढ़ाएं, एक एक बिंदु को वो स्पष्ट करें, तो ऑटोमेटिकली उसका प्रभावी शिक्षण माना जाएगा। छात्र एक बार में उनकी बातों को समझ सकेंगे। इसलिए प्रभावी शिक्षण हेतु भी हमें छात्र शिक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी शिक्षण अध्यापक को देना चाहिए। भावी अध्यापकों को ये प्रक्रिया भी समझानी चाहिए ताकि वो प्रभावी शिक्षण की कलाओं को सीखे, प्रभावी शिक्षण की तरीकों को सीखे, ताकि आने वाले समय में जब भी वो अध्यापक बने प्रभावी शिक्षण करा सके। इन आवश्यकताओं को भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो प्रभावी शिक्षण के लिए हम सहायक सामग्री निर्माण करना हमें आना चाहिए। जो भी हम मुख्य शिक्षण बिंदु हमारी पाठ्य योजना बना करके हम जो ले जा रहे हैं, अध्यापक का कार्य होता है उस पाठ्यों के मुख्य बिंदुओं पर वो सहायक सामग्री बना करके ले जाएं और सहायक सामग्री बना करके उसको स्पष्ट करें, क्योंकि उसका प्रदर्शन करने का तरीका भी उचित होना चाहिए कि सहायक सामग्री को हम किस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, किस प्रकार से उसको समझा सकते हैं, ताकि छात्र स्थायी ज्ञान उससे प्राप्त कर सकें और उस ज्ञान को वो कभी भी नहीं भूलें। तो ये हमारे प्रभावी शिक्षण हेतु उपयोगी कहलाते हैं। अगला है शिक्षण समस्याओं का समाधान। शिक्षण समस्याओं का समाधान भी हमें कई प्रकार से एक भावी अध्यापक प्यूपल टीचर को आना चाहिए। ये भी हम सिखाते हैं। शिक्षण समस्याओं का समाधान, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं आती हुई रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रकार की दिनादिन समस्याएं बढ़ती हुई जा रही है। आज हम देखते हैं जब भी हम कक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं तो कक्षा में भी विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ जाती है। बालक एडजस्टमेंट नहीं हो पाते, बालकों को विषय वस्तु से संबंधित समस्याएं आ जाती है, वातावरण से संबंधित समस्याएं आ जाती है या अन्य कोई कारणों से समस्याएं आ जाती है। उन समस्याओं का निदान करने के लिए, समस्या का समाधान करने के लिए प्यूपल टीचर को या छात्र शिक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन समस्याओं का समाधान करने का तरीका भी उनको आना चाहिए। ये भी हम अध्यापकों को प्रशिक्षण के दौरान, भावी अध्यापकों को प्रशिक्षण के दौरान सिखाते हैं कि शिक्षण समस्या का समाधान वो किस प्रकार से कर सके, किस प्रकार के क्रियात्मक अनुसंधान करते हुए, क्रियात्मक अनुसंधान को हम उसको समझाएं कि जो समस्या उनको आई है उन समस्याओं को वो कैसे समाधान कर सकता है। इन शिक्षण समस्याओं का समाधान करने का तरीका भी उन्हें आना चाहिए, क्योंकि जब कक्षा में कोई समस्या आ जाती है उन कक्षा में विद्यार्थियों से उन समस्याओं को पूछा जाए और पूछने के पश्चात उनका समाधान किया जाए और जो भी बालक समायोजित नहीं हो पा रहे उनको समायोजित करने के विभिन्न प्रकार के तरीके या विभिन्न प्रकार की बातें बताई जाए ताकि वो एडजस्टमेंट हो सके। और विषय वस्तु से अगर कोई समस्या है तो विषय वस्तु समस्याओं का हल भी हमें तुरंत उसका वहाँ समाधान कर देना चाहिए। तो शिक्षण समस्याओं के समाधान के लिए भी हमें छात्र शिक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। ये भी हमें भावी अध्यापकों के लिए, प्यूपल टीचर के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हमें अध्यापक जो हमारा शिक्षा है उसके कार्यक्रम के अनुसार, विषय के अनुसार हम इन सारी चीज़ों को बताते हैं, इनकी आवश्यकता हमें पड़ती रहती है। इसलिए शिक्षण समस्या को समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान भी हमें सिखाना चाहिए, विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान करना भी हमें सिखाना चाहिए और किस प्रकार से वो समस्याओं के समाधान करते हुए छात्रों को संतुष्ट कर सके, ये भी बात उनको आनी चाहिए। अगला है कक्षा कक्ष प्रबंध की योग्यता।
कक्षा कक्ष प्रबंध की योग्यता भी एक छात्र शिक्षण की आवश्यकताओं में पड़ती है। कक्षा कक्ष प्रबंध की योग्यता किस प्रकार से हम कर सकते हैं? जो भी हमारा कक्षा कक्ष है उसका प्रबंध हम किस प्रकार से करें, उचित प्रबंध हम किस प्रकार, ये भी एक भावी अध्यापकों में होना चाहिए। जब तक कक्षा कक्ष का प्रबंधन नहीं होगा, नहीं जानेंगे, तब तक वो भावी अध्यापक उन प्रबंधन की प्रक्रिया को नहीं समझेंगे। आज के क्षेत्र में, आज के समय में, आज की वातावरण को देखते हुए कक्षा कक्ष की प्रबंधन की योग्यता समय समय पर हमें आनी चाहिए। अध्यापकों को ये चीजें आनी चाहिए ताकि उन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन चीजों को वो सीख सके और समस्याओं का प्रबंधन कर सके। ऐसी चीजों के लिए कक्षा कक्ष में जो भी विद्यार्थी है उस प्रकार से, किस प्रकार से विद्यार्थियों का वातावरण, किस प्रकार से कक्षा कक्ष में उचित वातावरण, किस प्रकार से उचित रोशनी, किस प्रकार की बैठक व्यवस्था, इन सारी चीजों की योग्यताओं का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ये भी एक योग्यता प्रबंधन के अनुसार हमारा कार्य होता रहता है। इस प्रकार की योग्यता को भी हमें ध्यान रखना चाहिए। उचित प्रस्तुतिकरण के लिए, उचित प्रस्तुतिकरण के लिए भी हमें समय समय पर ये ध्यान रखना चाहिए कि उचित प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया जाए। कि उचित प्रस्तुतिकरण के लिए भी हमें छात्र अध्यापकों के लिए अपने छात्र शिक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उचित प्रस्तुतिकरण भी हमें आना चाहिए कि अपने विषय का प्रस्तुतिकरण कैसे करें, विषय का ज्ञान वो किस प्रकार से दे सकते हैं, पाठ की तैयारी में अपना प्रस्तुतिकरण ठीक प्रकार से किस प्रकार छात्रों तक पहुंचा सकते हैं। ऐसे उचित प्रस्तुतिकरण के लिए भी उनको हम समय समय पर प्रशिक्षण के दौरान बताते रहते हैं। छात्र शिक्षण की आवश्यकता में ये भी जरूरी है कि उचित प्रस्तुतिकरण के लिए भी उसे ध्यान देना चाहिए। तो हमें जो भी छात्र शिक्षण की आवश्यकता है जो शिक्षण के दौरान हमें पड़ती है, उसमें प्रस्तुतिकरण भी बहुत महत्वपूर्ण अपनी योग्यता है। अध्यापक का ये एक परम कार्य होता है कि उसका प्रस्तुतिकरण ठीक होना चाहिए। छात्रों को उस प्रस्तुतिकरण के ज्ञान के लिए आना चाहिए ताकि वो छात्रों को ठीक प्रकार से समझा सके, उचित प्रस्तुतिकरण दे सके। संप्रेषण की योग्यता का विकास, तो संप्रेषण की योग्यता के विकास के लिए भी छात्र शिक्षण की आवश्यकता में संप्रेषण एक अध्यापक में बहुत जरूरी है। इनकी योग्यता को जानना भी बहुत जरूरी हो जाता है कि किस प्रकार से अपने संप्रेषण से छात्रों को संतुष्ट करे, किस प्रकार के अपनी बातों को स्पष्ट रूप से वो पहुंचा सके, किस प्रकार अपने पाठ को ठीक प्रकार से समझा सके। ऐसी योग्यता भी छात्र शिक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए करनी चाहिए। क्योंकि हमें संप्रेषण की जब तक योग्यताओं की जानकारी हमें नहीं होगी, प्यूपिल टीचर को ये सारी चीजें का पता नहीं होगी, तब तक वो अपना संप्रेषण ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा। इसलिए हम संप्रेषण को जानना जरूरी हो जाता है। कई बार हम छात्रों को बताना कुछ चाह रहे हैं और छात्र समझना कुछ, छात्र की समझ में कुछ आ रहा है, ये सब संप्रेषण की कमी के कारण होता है। संप्रेषण की योग्यता का भी हमें समय समय पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अध्यापक पर इस कला को जानना जरूरी हो जाता है कि संप्रेषण एक बहुत बड़ी कला है। उस अपनी बात को स्पष्ट रूप से पहुंचाना एक बहुत बड़ी बात होती है। छात्र एक बार में किस प्रकार से पाठ को समझ सके, ये बात अध्यापक में ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि छात्रों तक अपनी बात को ठीक प्रकार से पहुंचा सके। इसलिए हमें भावी अध्यापकों को या प्रशिक्षणार्थियों को इन सारी कलाओं के बारे में, इन सारी योग्यताओं के बारे में बताना चाहिए ताकि संप्रेषण की योग्यता का विकास भी उनमें हो सके। इसलिए हमें जो भी पाठ की तैयारी है अध्यापक को खुद समझ करके, खुद पाठ की तैयारी करके जाना चाहिए ताकि छात्रों को ठीक प्रकार से वो समझा सके, छात्रों को ठीक प्रकार से अपनी बात पहुंचा सके, छात्रों को ठीक प्रकार से शिक्षण करा सके, छात्र ठीक प्रकार से उनकी बात को समझ सके। ऐसे संप्रेषण की योग्यता भी उनके विकास की दृष्टि से, उन योग्यताओं का विकास भी हमें समय समय पर करना चाहिए। ये भी इसलिए भी हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। निदानात्मक शिक्षण की योग्यता, निदानात्मक शिक्षण की योग्यता का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। आप जानते हैं कि आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सी समस्याएं ऐसी आ जाती है, बालकों को बहुत सी समस्याएं, शिक्षा से संबंधित समस्या है या विद्यालय से संबंधित समस्या है या अध्यापकों से संबंधित कोई समस्या है या स्टाफ से संबंधित कोई समस्या है या दोस्तों से संबंधित कोई समस्या या कोई सामाजिक समस्या है। कई प्रकार की ऐसी समस्या है जो उसमें शिक्षण की योग्यता को प्रभावित करती है या निदानात्मक शिक्षण को प्रभावित करती है। उन चीज़ों के हम निदान करने के लिए इन योग्यताओं का हमें सहारा लेना चाहिए और निदानात्मक परीक्षण के द्वारा उन समस्याओं को छांटना चाहिए और निदानात्मक शिक्षण की योग्यता
को ध्यान में रखते हुए योग्यता के अनुसार उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इसे निदानात्मक शिक्षण की योग्यता का विकास भी भावी टीचरों में या पीपल टीचरों में करना चाहिए। इससे छात्र शिक्षण की आवश्यकताओं में भी निदानात्मक शिक्षण की योग्यता भी जानना जरूरी हो जाता है कि किस प्रकार छात्रों की समस्याओं को वो जान सके, छात्रों की समस्याओं को किस प्रकार से वो निदान कर सके, छात्रों की समस्याओं से किस प्रकार से वो अवगत हो सके और छात्रों की समस्या से अवगत होते हुए उनका किस प्रकार से परीक्षण करके उसका निदान कर सके। ऐसी योग्यताओं का आना भी अध्यापक में भावी अध्यापकों को सीखना जरूरी हो जाता है और अध्यापक का परम कर्तव्य होता है कि हमें पीपल टीचर के लिए या छात्रों के लिए हमें निदानात्मक शिक्षण की योग्यता को ध्यान में रखना चाहिए, उनको ये योग्यता बतानी चाहिए। अगला है निर्देशन एवं परामर्श। निर्देशन एवं परामर्श की योग्यता ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। आज के समय में देखा जाए तो निर्देशन एवं परामर्श की योग्यता का होना जरूरी हो जाता है। आज हर व्यक्ति के लिए, हर बालक के लिए, हर विद्यार्थी के लिए, हर पीपल टीचर के लिए, हर अध्यापक के लिए निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होती है, इनकी योग्यता की आवश्यकता होती है। इसलिए निर्देशन और परामर्श भी हमें समय समय पर हमें प्राप्त करते रहना चाहिए। इनकी योग्यताओं की जानकारी हमें मिलती रहनी चाहिए। ऐसी योग्यताओं को छात्रों को प्रेषित करना चाहिए ताकि निर्देशन और परामर्श के द्वारा आने वाले समय में बालक एवं जो भी छात्र एवं जो अध्यापक है वो अपने जीवन काल में एडजस्टमेंट हो सके, अच्छा अध्यापक बन सके, अपनी छात्रों की समस्याओं को ठीक प्रकार से देख सके और ठीक प्रकार से उनको निर्देशन और परामर्श दे सके। ऐसी योग्यताओं को भी हमें समय समय में उनको बताते रहना चाहिए। आज हम स्कूल में भी गाइडेंस एंड काउंसलिंग का कार्यक्रम समय समय पर करवाते रहते हैं। उन निर्देशन और परामर्श के द्वारा भी हम छात्रों को निर्देश देते रहते हैं और परामर्श देते रहते हैं ताकि छात्र ठीक प्रकार से अपना अधिगम कर सके, ठीक प्रकार से अपने कार्यक्रम से जुड़ सके, ठीक प्रकार से अपनी ट्रेनिंग कर सके, ठीक प्रकार से अपने प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए, योग्यता प्राप्त करते हुए, अच्छी योग्यता से अंकों से उत्तीर्ण होकर के और अपनी राजकीय सेवा में वो जा सके या अन्य कहीं जो भी अच्छे पदों पर जा करके अपनी योग्यता का परिचय वहाँ दे सके। ये सब निर्देशन और परामर्श की योग्यता अगर उनमें है तो वो उन सारी चीज़ों के लिए प्रभावी तरीके से इन सारी चीज़ों को सीखते हुए आगे बढ़ सकते। तो समय समय पर जो भी स्कूल में या छात्रों को जो भी समस्या है उनके लिए निर्देशन और परामर्श भी हमें समय समय पर देते रहना चाहिए ताकि छात्र उनको समझ सके और समझने के पश्चात उनका समाधान, समस्याओं का समाधान वो कर सके। तो इसलिए निर्देशन और परामर्श की योग्यता भी छात्र शिक्षण की आवश्यकता में बहुत जरूरी हो जाता है। आज छोटे छोटे बच्चों को भी आप देखते हैं काउंसलर की आवश्यकता होने लग गई है, परामर्श की आवश्यकता होने लग गई है, गाइडेंस की आवश्यकता होने लगी है। तो माता पिता का भी और सामाजिक व्यक्तियों का भी और अध्यापक का पूर्ण कर्तव्य होता है कि बालकों को, छात्रों को इस प्रकार से गाइडेंस दें, इस प्रकार से निर्देशन दें, इस प्रकार से परामर्श दें ताकि वो भावी जीवन में अच्छा नागरिक बन सके और सामाजिक नागरिक बन सके और देश और समाज के हित के लिए वो कार्य के लिए आगे आ सके और देश हित के लिए कार्य कर सके। इन सारी बातों को लेकर के तो हमने निर्देशन परामर्श की योग्यताओं के बारे में भी छात्रों को समय समय पर बताते रहना चाहिए और उनकी योग्यताओं का विकास करते रहना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को छात्र शिक्षण की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमने कई प्रकार की ऐसी योग्यताओं के बारे में, मैंने ऐसे विकास के बारे में और प्रस्तुतिकरण के बारे में या कौशलों के बारे में या प्रभावी शिक्षण के बारे में ये मैंने आपको बताया और बताने के पश्चात हम यही निष्कर्ष पर पहुंचे कि इन जो छात्र शिक्षण की जो आवश्यकता है वो पूर्ण रूपेण छात्रों को कई प्रकार से होनी चाहिए, जिसमें हमें शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षण प्रक्रिया को सहज रूप से, सहज तरीके से बालों तक पहुंचाने के लिए हम इनकी आवश्यकता, हमें शिक्षण की आवश्यकता हमें पड़ती रहती है, छात्र शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। और कौशलों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कौशलों का प्रयोग जरूर, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग भी इसमें समाहित करते हुए, कौशलों का प्रयोग समाहित करते हुए हमें इन छात्रों तक इन कौशलों को पहुंचाना चाहिए ताकि इन कौशलों का प्रयोग भी वो समय समय पर करते हुए अपने शिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, शिक्षण की कमियों को वो समाधान कर सके, सुधार कर सके। इसलिए हमें कौशलों का भी हमें इसमें समय समय पर
सीखते रहना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। प्रभावी शिक्षण हेतु भी हमें समय समय पर हुए प्रभावी तरीके से उनके तरीकों को जानना चाहिए और शिक्षण समस्याओं के समाधान के लिए किस प्रकार से हमें शिक्षण में जो समस्या आ रही है उसका हम किस प्रकार से समाधान कर सकते हैं, उनके तरीके तौर तरीके भी हमें इसके अंतर्गत समझाए जाते हैं, वो भी हमें समझना चाहिए। किस प्रकार से वातावरण कक्षा वातावरण हम उचित तरीके से उत्पन्न कर सके, ये भी बात छात्र अध्यापकों में छात्रों में समझ में आनी चाहिए। इनका भी हमें समय समय पर प्रयोग करते रहना चाहिए और अपना प्रस्तुतिकरण जो भी छात्र अध्यापक अगर कहीं स्कूल में पढ़ाने के लिए जाएगा तो छात्र अध्यापक का प्रस्तुतिकरण तब अच्छा होगा जब उन्होंने एक अच्छे अध्यापक से पढ़ा होगा, सीखा होगा, समझा होगा। इसलिए छात्र अध्यापकों का प्रस्तुतिकरण अच्छा होना चाहिए। तो छात्र शिक्षण की आवश्यकताओं में प्रस्तुतिकरण का महत्वपूर्ण ज़्यादा स्थान रखता है और इसलिए प्रस्तुतिकरण का तरीका अच्छा होना चाहिए। हम किस प्रकार से पाठ का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, पाठ के उतार चढ़ाव का हम ध्यान दे रहे हैं, पाठ में विभिन्न प्रकार के अन्य जो चीज़ें आती है उनका भी हमें ध्यान देना चाहिए कि किस प्रकार से पाठ को पढ़ाया जाए, ये तरीका भी उनको सीखा जाना चाहिए। संप्रेषण की योग्यता भी मैंने आपको बताई थी। संप्रेषण का भी ध्यान हमें अपने जो शब्दों का चयन हम किस प्रकार से करें, शब्दों को छात्रों तक किस प्रकार से सही तरीके से हम पहुंचा सकते हैं, अपने पाठ के जो पढ़ाई हुई बात को छात्रों को समय किस प्रकार से हम प्रस्तुत कर सकते हैं और संप्रेषण के द्वारा ठीक प्रकार से हम किस प्रकार समझा सकते हैं, ये भी बात ऐसी योग्यता भी ऐसा विकास भी इन योग्यताओं का विकास भी उनमें करना चाहिए। निदानात्मक शिक्षण की योग्यता जो भी छात्रों की समस्याएं आ जाती है उन छात्रों को निदानात्मक शिक्षण किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार समस्याओं का समाधान किया जाए, ये भी उनकी योग्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा शिक्षण ऐसी योग्यताओं को ध्यान में रखकर भी हमें करना चाहिए और निर्देशन और परामर्श की योग्यता को ध्यान में रखते हुए समय समय पर हमें गाइडेंस देना चाहिए और गाइडेंस देकर के हमें उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए। अगर छात्रों की समस्या कोई है उनका समय समय पर समाधान करते रहना चाहिए और समाधान करना चाहिए ताकि वो आगे जा कर के अच्छा नागरिक बन सके, अच्छा सामाजिक प्राणी बन सके और देश के हित के लिए वो काम आ सके। इन सारे बिंदुओं को मैंने एक बिंदु को मैंने आपको दोबारा भी समझाने का प्रयास किया है और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी ये समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।